तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय बीते 2 दिनों से छात्र संगठनों के बीच टकराव का केंद्र बना हुआ है। एक ओर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है तो दूसरी ओर छात्र राजद। दोनों गुटों के बीच हुई झड़पों ने विश्वविद्यालय के संघर्षों का मैदान बना दिया है। सूत्रों के अनुसार छात्रों के बीच विवाद धीरे धीरे उग्र होता गया और स्थिति इतनी बिगड़ गई कि हाथापाई और लाठी डंडों का प्रयोग किया गया। इस टकराव में विश्वविद्यालय की संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा है। प्रशासन का कहना है कि परीक्षा भवन समेत कई हिस्सों को तोड़फोड़ किया गया है और अब तक लगभग 10 लाख रुपए की क्षति का अनुमान लगाया गया है। तनावपूर्ण माहौल के बीच पुलिस ने हस्तक्षेप करते हुए छात्र राजद के अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया है। वही घटनाक्रम पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। रजिस्ट्रार ने प्रेस वार्ता कर दोनों छात्र संगठनों से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह स्थान शिक्षा का मंदिर है, यहाँ उपद्रव किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे विवादों से विश्वविद्यालय की गरिमा को आघात पहुंचता है। रजिस्ट्रार ने बताया कि इस मामले पर ऑनलाइन सिंडिकेट बैठक भी बुलाई गई है ताकि समस्या का समाधान खोजा जा सके। साथ ही उन्होंने बुद्धिजीवियों और समाज के प्रबुद्ध वर्ग से भी अपील की कि वे छात्रों को सकारात्मक दिशा दिखाने में मदद करें। प्रशासन ने आश्वस्त किया है कि छात्रों की पढ़ाई और परीक्षा किसी भी तरह प्रभावित नहीं होंगी। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि विवाद के मूल कारण की जांच की जा रही है और शीघ्र ही ठोस कदम उठाए जाएंगे ताकि परिसर की शैक्षणिक गतिविधियां सामान्य रूप से संचालित हो सके। यह शिक्षा का मंदिर है और शिक्षा के मंदिर में इस तरह की जो घटना हो रही है बहुत ही निंदनीय है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में गुरुवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और राष्ट्रीय जनता दल की छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर विवाद हुआ, जो देखते देखते हिंसक झड़प में बदल गया। जानकारी के अनुसार बुधवार की शाम राजद के छात्र नेता ने एबीवीपी के छात्र नेता के साथ मारपीट की थी। इस विवाद के प्रतिशोध में गुरुवार को एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने राजद छात्र संगठन के विश्वविद्यालय अध्यक्ष लालू यादव पर हमला कर दिया। हमले में उनके सिर पर गंभीर चोट आई, जिसके बाद उन्हें तत्काल सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी मिलते ही विश्वविद्यालय परिसर में तनावपूर्ण माहौल बन गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सदर अनुमंडल पदाधिकारी विकास कुमार और सिटी डीएसपी अजय चौधरी स्थल पर पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्र संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील की। प्रशासन ने बताया कि पूरे मामले की जांच सीसीटीवी ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई है। फिलहाल किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए विश्वविद्यालय परिसर और आसपास के क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। एसडीओ विकास कुमार ने कहा कि विश्वविद्यालय में शैक्षणिक माहौल को बाधित करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वही पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दोषियों की पहचान की जा रही है और किसी भी छात्र को बख्शा नहीं जाएगा। वर्तमान में स्थिति नियंत्रण में है और पुलिस लगातार कैंपस की निगरानी कर रही है। नहीं, कार्रवाई तो प्रक्रियाधीन है। उसमें सभी चीजों को, सारे पहलुओं को दोनों तरफ से देखा जा रहा है और सब चीज़ को संज्ञान में रखते हुए साक्ष्य आधारित जो इसमें कानूनी जो पक्ष है उसमें कार्रवाई करेंगे। और अभी स्थिति बिल्कुल सामान्य है और जो कैंपस है उसको भी हम लोग कड़ी निगरानी रख रहे हैं। भागलपुर के मायगंज अस्पताल से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। मुंगेर जिले के असरगंज थाना क्षेत्र के विशनपुर गांव निवासी बीबी कौसर की हत्या उनके ही दामाद आफ्ताब ने कर दी। घटना गुरुवार की देर रात की है, जब बीबी कौसर घर के बाहर सो रही थी। परिजनों के अनुसार अचानक अंधेरे में आफ्ताब वहां पहुंचा और सोई हुई सास पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। परिजन आनन फानन में घायल बीबी कौसर को मायगंज अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। डॉक्टरों ने अस्पताल पहुंचते ही उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जाता है कि आफ्ताब की शादी बीबी कौसर की बेटी शबनम से लगभग 5 साल पहले हुई थी और दोनों का एक बच्चा भी है, लेकिन आपसी विवाद के कारण करीब 1 साल पहले दोनों का तलाक हो गया। इसके बाद शबनम ने दूसरी शादी कर ली। यही बात आफ्ताब को मंजूर नहीं थी।
परिजनों के मुताबिक 3 महीने पहले आफ्ताब ने शबनम से कहा था कि वह उसे फिर से अपनाना चाहता है, लेकिन शबनम ने इनकार कर दिया। इसके बाद से ही आफ्ताब गुस्से में परिवार को धमकाता रहा और अंततः गुरुवार की देर रात इस खूनी वारदात को अंजाम दे डाला। घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज कर दी है। शबनम का कहना है कि वह लोग सभी घर के अंदर सो रहे थे, उनकी मां बाहर थी। अचानक आफ्ताब आया और उन पर हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस आरोपित की तलाश में जुटी हुई है और मामले की गंभीरता कमांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति को लेकर माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। कल हुई घटनाओं के बाद आज परिसर पूरी तरह से अखाड़ों में तब्दील हो गया। एक ओर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेता और कार्यकर्ता डटे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर छात्र राजद समर्थक मोर्चा संभाले खड़े हैं। तनाव तब और बढ़ गया जब पुलिस ने हंगामा करने के आरोप में छात्र राजद के विश्वविद्यालय अध्यक्ष लालू यादव को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार की खबर फैलते ही छात्र राजद कार्यकर्ता भड़क उठे और विश्वविद्यालय थाना का घेराव कर दिया। छात्र नेताओं की मांग थी कि यादव को तत्काल रिहा किया जाए। इसी दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच नोकझोंक भी हुई, जिसके चलते वातावरण और अधिक तनावपूर्ण हो गया। छात्र राजद का कहना है कि एबीवीपी समर्थक विश्वविद्यालय में गुंडागर्दी कर रहे हैं, छात्र हितों की अनदेखी हो रही है और वे केवल सुधार की दिशा में आंदोलन चला रहे हैं। दूसरी ओर एबीवीपी नेताओं ने पलटवार करते हुए छात्र राजद पर अराजकता फैलाने और माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि वे शिक्षा व्यवस्था और विश्वविद्यालय में अनुशासन को बहाल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। विवाद और आरोप प्रत्यारोप के बीच विश्वविद्यालय परिसर में भारी संख्या में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। प्रशासन अलर्ट मोड में है और हालात पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। फिलहाल दोनों छात्र संगठनों के बीच खींचातान से विश्वविद्यालय का वातावरण अशांत दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि छात्र राजनीति का यह टकराव किस दिशा में जाएगा और क्या विश्वविद्यालय प्रशासन हालात को सामान्य बना पाएगा। है एक तो हम मार भी खाए, ऊपर से हमको गिरफ्तार भी किया गया है। जिस तरह से कल एबीवीपी के कार्यकर्ता संगठन के जो भी है लड़का तो गुंडाई किया, विश्वविद्यालय की सारी संपत्ति का तोड़फोड़ किया है और जो विश्वविद्यालय अध्यक्ष है छात्र राजद का, जो विश्वविद्यालय कैंपस से जानलेवा हमला किया गया है और अभी तक एबीवीपी की किसी भी कार्यकर्ता पे विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा एफआईआर नहीं किया गया है। कल की घटना जो घटी है विश्वविद्यालय में, एक तो एबीवीपी गुंडे ने विश्वविद्यालय के पूरी तरह से बंद करके पूरे कार्यालय के ऑफिस के शीशा तोड़ा गया, इसके बाद एसी तोड़ा गया, नेम प्लेट तोड़ा गया, अधिकारी के कर्मचारी से धक्का मुक्की किया गया। इसके बाद छात्र राजद के कार्यकर्ता घूमने आए थे कैंपस में तो एबीवीपी के गुंडे ने पूरी तरह से मार के सिर फोड़ के घायल कर दिया गया। जो क्या कदम उठा रहा है? ऐसा कदम महागठबंधन के सभी घटक दल के साथ एकताबद्ध चरणबद्ध होकर आंदोलन करेगा। अगर ये विश्वविद्यालय प्रशासन छात्र हित में और विश्वविद्यालय में छात्रों की सुरक्षा की गारंटी अगर नहीं करती है तो ये विश्वविद्यालय में हम लोग पूरी तरह से आंदोलन करेंगे। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत भागलपुर जिले की 2,16,000 महिलाओं को बड़ी आर्थिक सौगात दी गई। शुक्रवार को टाउन हॉल में आयोजित भव्य कार्यक्रम में महिलाओं के खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 10,000 की राशि भेजी गई। इस मौके पर प्रमंडलीय आयुक्त हिमांशु कुमार राय, जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार और जिला परिषद अध्यक्ष मिथुन कुमार समेत कई अधिकारियों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम में भाग लेने आई महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद भी ऑनलाइन माध्यम से सुना। पीएम का संबोधन सुनकर महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। जैसे ही मोबाइल पर खाते में राशि आने का संदेश पहुंचा, टाउन हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। महिलाओं ने अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आभार जताया। एक महिला ने कहा कि अब हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री ने हमें अपने पैरों पर खड़ा होने का
अवसर दिया है। वहीं दूसरी महिला ने कहा, हम चाहती हैं कि नीतीश कुमार आगे भी बिहार के मुख्यमंत्री बने रहे, क्योंकि उनकी योजनाएं महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही है। इस अवसर पर वक्ताओं ने बताया कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार उपलब्ध करा रही है, बल्कि महिलाओं को रोजगार के नए साधन विकसित कर आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन और मुख्यमंत्री द्वारा दी गई इस आर्थिक सौगात ने महिलाओं के आत्मविश्वास को और बढ़ाया है। यह योजना ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें समाज की मूलधारा से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है। भागलपुर में कुल 2,16,000 से अधिक दीदियों के खाते में आज मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के प्रथम जो किस्त की राशि गई है, इससे यहाँ की महिलाएं, यहाँ की समस्त दीदियां काफी खुश हैं, काफी उत्साहित हैं। निश्चित रूप से उस राशि से जब वो रोजगार करेंगे और उन्हें रोजगार के लिए अधिक राशि चाहिए, तो 2 लाख रुपए तक की राशि सरकार के द्वारा उन्हें दी जाएगी, अनुदानित की जाएगी। और इससे यहाँ के लोगों में बहुत उत्साह है। और भागलपुर शहर में आयोजित एक दिवसीय मीडिया कार्यशाला में स्वास्थ्य विभाग ने संपूर्ण टीकाकरण को जन जन तक पहुंचाने पर विशेष बल दिया। निजी होटल में पीसीआई GAVI HSS 3.0 परियोजना के तहत आयोजित इस कार्यशाला में सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक प्रसाद ने कहा कि संपूर्ण टीकाकरण जीवन सुरक्षा की सबसे मजबूत ढाल है। उन्होंने बताया कि जब तक गर्भवती माताएं और बच्चे सुरक्षित नहीं होंगे, तब तक समाज को सुरक्षित नहीं माना जा सकता। डॉक्टर प्रसाद ने कहा कि पूरा टीकाकरण केवल बच्चों को ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार और समाज को बीमारियों से बचाता है। उन्होंने चेताया कि सिर्फ एक बच्चा या मां बिना टीका के रह जाती है तो पूरा समाज खतरे में पड़ सकता है। सिविल सर्जन ने जानकारी दी कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और अन्य सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर सभी जीवन रक्षक टीके निःशुल्क उपलब्ध हैं। लोग यहां आकर अपने बच्चों का टीकाकरण करा सकते हैं, जिससे डिप्थीरिया, टिटनेस, काली खांसी, पोलियो, क्षय रोग और खसरा जैसी घातक बीमारियों से सुरक्षा मिलती है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी जागरूकता की कमी है और कई माता पिता लापरवाही के कारण अपने बच्चों को समय पर टीका नहीं दिलवाते हैं। डॉक्टर प्रसाद ने मीडिया से अपील की कि वह इस अभियान को घर घर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सुरक्षित बचपन ही सुरक्षित समाज की गारंटी है। माताएं और बच्चियां स्वस्थ रहेंगी तभी समाज प्रगतिशील बनेगा। साथ ही यह भी बताया कि सरकार और स्वास्थ्य विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए लगातार सतर्क है कि कोई भी बच्चा टीकाकरण से वंचित न रहे। कार्यशाला में विशेषज्ञों ने भी दोहराया कि समाज को बीमारियों से बचाने का एकमात्र उपाय संपूर्ण टीकाकरण है और हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह अपने साथ आसपास के लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करे। आज ये वर्कशॉप हुआ है, जैसा कि आप जानते हैं, वर्कशॉप में बताया गया कि ये टीकाकरण जो है बच्चों के जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए किया जाता है। साथ ही गर्भवती महिलाएं जो होती है उनका ANC कराया जाता है, एंटीनेटल चेकअप, और उनका टीकाकरण किया जाता है ताकि जो जानलेवा बीमारियां हैं वो उनसे वो प्रतिरक्षित रहे।